आमीन आमीन। खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ इलाज इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। आमीन। पसीना जिनको ज़्यादा आता है तो वो सबसे पहले तो खाने पीने पे थोड़ा सा गौर कर लें कि सादा खाना खाएं, सब्जियां, फ्रूट्स, और कोशिश करें अगर 2 टाइम खाने से गुजारा हो जाए तो बहुत अच्छा है। एक टाइम जो है वो सब्जियां या सलाद वगैरह पर गुजारा कर लें, सुबह और शाम में, सुबह और रात में खाना खा लें। तो इसके अंदर भी जो है सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है। करेला भी मुफीद होगा। और इसके साथ साथ जो है वो एक इलाज आप लिख लें, खुश्क धनिया। एक तो हरा धनिया होता है जो हम सालन वगैरह में डालते हैं, और इसी तरह से गोल गोल खुश्क धनिया भी होता है। तो ये आप 25 ग्राम ले लीजिए, और 25 ग्राम गुलमुंडी, गुलमुंडी के नाम से छोटे छोटे बेर की तरह जैसे एक जड़ी बूटी है, तो ये ले लीजिए। और सौंफ 25 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को पीस कर रख लीजिए, और सुबह शाम आधी आधी चम्मच खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। और जोड़ों का दर्द वगैरह, शाटिका वगैरह के हवाले से एक तो मशवरा ये है कि आप बड़े का गोश्त हो गया, चावल हो गए, आलू, ठंडी चीज़ें और बादी चीज़ें, इससे बाद लोग कलेजी पाए खा रहे होते हैं। इस नीयत से बाद लोगों से ये सुना है कि जो चीज़ आप खाएंगे वही चीज़ आपकी मजबूत होगी। दर्द है तो पाए खा लीजिए, दिल में अगर थोड़ा मसला है तो कलेजी खा लीजिए। जी जी, तो ऐसा नहीं है। दिल में दर्द आपका अगर बिलफर्ज कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो रहा है जी, पहले ही नालियाँ बंद हैं, तो और इस तरह की चीज़ें खा के उससे खुलेंगी तो नहीं जी। तो ये अवामी एक जुमला है। तो जो भी करना है अपने डॉक्टर तबीब के मशवरे से कीजिए। यहाँ भी जो इलाज बताए जाते हैं, और चलते फिरते लोग तो अमूमन डॉक्टर होता ही नहीं है, तो वो बस ऐसी सुनी सुनाई बात कर रहे होते हैं, तो उसको किसी आप तबीब से तस्दीक के बाद ही उस पर अमल किया जाए। नहीं जी खलील भाई, बहुत सारे वो तजर्बात हो चुके हैं, उम्र गुजार चुके हैं। कई एक तो बंदों को मैंने बता भी दिया, लोग कह रहे होते हैं, मैंने नहीं, लोग कह रहे होते हैं भाई उसको बताया वो तो ठीक हो गया था। नुस्खे बताना कौन सा मसला है, ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करें, ये पक्की इस्तेमाल करें तो बंदा सेट हो गया। हमने तो उलमा इकराम से, आप सभी माशाल्लाह आलिम दीन हैं, और मुफ्तियान इकराम से यही सुना है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से भी पढ़ा था कि आपने किसी तबीब को समझाया था तहरीरन, महानामा फैज़ान मदीना में भी इसको पढ़ा है कि 999 मरीज़ों पर अगर एक ही नुस्खा जी चल जाए, यानी एक ही दवा से 999 मरीज़ों को अगर फ़ायदा हो जाए जी, और जो हज़ारवां मरीज़ है, जो यानी कि एक मरीज़, अब आप एक बंदा कहता है 999 को फ़ायदा हो गया, आपको भी हो जाएगा जी। अगर बिला तशख़ीस किए, बिला डायग्नोस किए, उस पर थोड़ा सा उसकी जो भी तफसील लेनी होती है ज़रूरी, वो लिए बग़ैर अगर आपने बस इसी बुनियाद पर कि 999 को फ़ायदा हुआ है, इसको भी दे दो जी, तो ये मना है। तो इसलिए अवामी जो बातें होती हैं उसको गौर नहीं करना चाहिए उस पर, बल्कि उसकी तस्दीक करनी चाहिए। बाद औक़ात इसकी एक मिसाल आप यूँ ले लें कि एक शख्स कहीं से जा रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो दरख्त के नीचे जमा है, तो पूछा कि क्यों खड़े हैं आप लोग? कहा कि हमारे बादशाह का बेटा जो है ना, वो ये दरख्त पे चढ़ गया, उसको उतारना है। उन्होंने बोला ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बोले क्या करना है? बोले कि आप जो है वो रस्सी लेकर आए। रस्सी लाए, अब वो उतर नहीं पा रहा होगा नीचे किसी वजह से, तो उसको रस्सी फेंकी, बोले इसको अपने से बांध लो। बांध लिया तो थोड़ी देर फिर उस शख्स ने उसको रस्सी से खींचा, वो धड़ाम से नीचे गिरा बेचारा, उसको चोट लगी, या जिंदा बचा या नहीं बचा। सही। तो लोगों ने कहा कि ये आपने क्या किया? बोले हमने इसी तरह से कुएं को एक शख्स से, कुएं के अंदर से भी एक शख्स को निकाला था। तो रस्सी भी वही है, खींचना भी वही है, खींचना भी वही है, मगर एक में जान चली गई, एक में जान बच गई जी। तो बात एक ही, तो इससे समझ लेना चाहिए कि बातों का दवा वही होती है, लेकिन मेरे लिए नुकसानदेह है, दूसरे के लिए फायदेमंद है। सही जी। तो इसलिए जो है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाद लोग चुटकुला भी बड़े मजे से सुनाते हैं जी जी खलील भाई।
अच्छा, इसमें जो जोड़ों का दर्द वगैरह है इसके लिए बड़े का गोश्त है, कलेजी पाए वगैरह जो बड़े के गोश्त के होते हैं उससे बचें, बादी चीज़ों से बचें। जैसे बादी चीज़ों में गोभी, बैंगन, भिंडी, अरवी, आलू इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो जो गैस पैदा करेंगी तो फिर आपको दर्द बढ़ेगा। सही। तो इसमें आप जो दवा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो अंजीर का इस्तेमाल कर लें, खाने के बाद 2-2 अंजीर खाएँ। सुबह उठ के अगर शुगर का मसला नहीं है तो 2-3 खजूर खा लिया करें, और खाने के बाद 2-4 पिस्ते, खाने से पहले 2-4 बादाम, इस तरह की चीज़ें लेंगे। असाब पट्ठों में आपकी क़ुव्वत आएगी तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर दवा बनाना चाहें तो मेथी दाना 12 ग्राम सुरंजान शीरी और 12 ग्राम असगंध और 12 ग्राम बादाम, ये चारों चीज़ें पीस के रख लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लें। चाहें तो इसको 100-100 ग्राम कर लें तो इंशाल्लाह ये मुफीद होगा। दांतों को कीड़ा लग जाता है तो इसके लिए आपको मशवरा है कि आप मिसवाक शरीफ का इस्तेमाल कीजिए और खाने के बाद दांतों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। कोई मीठी चीज़ खाएं तो अच्छी तरह से दांतों को साफ़ कर लें। सोने से पहले दांतों को साफ़ कर लें। मिसवाक इसका सवाब की नीयत से, सुन्नत की नीयत से मिसवाक कीजिए, इंशाअल्लाह सवाब भी हासिल होगा अल्लाह की रहमत से, और इंशाअल्लाह दांतों के मसाइल भी हल होंगे। मैदा ख़राब रहता है तो इसके लिए ये है कि वॉक करनी चाहिए, चलना फिरना हमें चाहिए। खाने के बाद लोग सो जाते हैं या रात का खाना बिल्कुल सोते वक्त खाते हैं तो उससे भी मैदा ख़राब होता है। बहरहाल ये एक बड़ा टॉपिक है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। तो इसके लिए यही है कि खाने के बाद जो है एक चम्मच सौंफ खाने के बाद चबा लें या आधी चम्मच सौंफ खाने के बाद चबा ली जाए तो इंशाल्लाह मैदे के हवाले से मुफीद होगा। बाकी अगर किसी को शौक़ है कि कोई दवा ही बनानी है बाकायदा तो उसके लिए आप पुदीना और अनारदाना, ये 25-25 ग्राम आप ले लें। पुदीना और अनारदाना, जो खुश्क अनारदाना ये मिलता है दुकानों से, ये ले लें और इसके साथ 4 चीज़ें और मिला लें। काला नमक, नर कचूर, एक जड़ी बूटी होती है नर कचूर, सौंफ और ज़ीरा, ये 4 चीज़ें 12-12 ग्राम, और ऊपर की जो 2 चीज़ें थी पुदीना और अनारदाना, तो ये 25-25 ग्राम। इनको पीस लें और सुबह शाम खाने के बाद आधी चम्मच इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मज़ीद टांगों में दर्द रहता है, किसी बच्चे के हवाले से पूछा था, तो इसके लिए ये है कि जैतून शरीफ का ऑयल ले लें और उस पर 55 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर दम करें। तो ये अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया का जैसे लिखा हुआ ये एक रूहानी इलाज भी है। तो ये इससे बच्चों का जैसे मसाज करें तो इसका एक फ़ायदा ये भी होगा, बच्चे बाद वक़्त इधर उधर पड़े हुए होते हैं ज़मीन पर, कभी किसी चीज़ पर, तो इंशाअल्लाह कीड़े मकोड़े बच्चों को तंग नहीं करेंगे। और साथ साथ जो है अगर ये जैतून शरीफ का ऑयल जब टांगों पे लगाएंगे तो इससे इंशाअल्लाह उसमें क़ुव्वत भी पैदा होगी, खून का बहाव भी तेज़ होगा। और ऐसे बच्चों को आप अंजीर खिलाएँ जी, इंशाअल्लाह क़ुव्वत आएगी तो दर्दों वगैरह में फ़ायदा होगा। और फीडर नहीं छोड़ती हैं तो फीडर के लिए तो ज़ाहिर बात है कि आदत बनानी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ तो बच्चों को मरगूब होता ही है, कुछ ना कुछ उनको पसंद होता है जी। जैसे ऐसे बच्चे हैं अगर वो दूध चलो नहीं छोड़ते हैं तो दूध के अंदर जैसे खजूर का मिल्क शेक बना दें, इस अंदाज पे पिला दें तो कुछ ना कुछ उनकी ग़िज़ा इस बहाने जाएगी। कभी आप आम का मिल्क शेक दे दें या फिर उसमें आप अंजीर डाल दें, इस तरह की चीज़ें जो है वो जो उसको पसंद हो, पिस्ता है या कोई बादाम टाइप की चीज़ें हैं उसको पीस के दे दें, दूध में शामिल कर दें। पिस्ता और बादाम पीस के रख लें, वो दूध में शामिल करके दे दें, तो यूँ कुछ ना कुछ ग़िज़ा जब जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले में भी फ़ायदा होगा। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए। शुरू में जिन्होंने कहा था कि उंगलियों पर कोई ज़ख़म हो गया है तो इसके लिए बाकायदा किसी अच्छे तबीब को दिखाकर ही इसका इलाज करवाया जाए इंशाअल्लाह। हमारे पास एक